मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसीए एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कक्षा 8 में आप प्रश्नावली 6.1 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नावली 6.1 में हमने अभी तक आपको 2 सवाल पढ़ा चुके हैं। कौन कौन सा? पहला और सेकंड। ये थर्ड सवाल लेते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। आपको याद रखना होगा कि यदि संख्या सम है तो उसका वर्ग भी सम संख्या होगी, और यदि वह संख्या विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। यानी कहने का मतलब हुआ, आपने क्या पढ़ा कि सम संख्या तो वर्ग भी सम संख्या, अगर विषम संख्या तो वर्ग भी क्या? विषम संख्या। कि सम संख्या है तो वर्ग भी विषम संख्या होगी, विषम संख्या है तो वर्ग भी विषम संख्या, सम है तो वर्ग भी सम संख्या। तो अब बिल्कुल सिंपल सा है। पहला सवाल 431 का अंतिम अंक 1 है, अतः दी गई संख्या बताओ कैसी है? विषम संख्या है। अतः इसका वर्ग भी कैसा? विषम संख्या होगा। सेकंड सवाल 2886 का अंतिम अंक 6, अतः दी गई संख्या कैसी? सम संख्या, तो इसका वर्ग भी कैसा होगा? सम संख्या। अब सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आपको बता दूं, जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 और क्या? 0, ये तो विषम या सम? सम। 0, 2, 4, 6, 8 क्या? सम। कि अगर अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो विषम संख्या कहलाएंगी, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सम संख्या कहलाएंगी। तीसरा सवाल देखते हैं 7729 7729 का अंतिम अंक 9, अतः दी गई संख्या कैसी? विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। लास्ट सवाल लेते हैं 82,004 का अंतिम अंक कितना? 4, संख्या कैसी हो गई? सम, तो वर्ग भी कैसा हो गया? सम। क्या लिखोगे? सारे सवाल आप स्वयं लिखेंगे इसी प्रकार से। 82,004 का अंतिम अंक 4 है, अतः दी गई संख्या सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी सम संख्या हो। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि सम संख्या का जो वर्ग होगा वो सम होगा, विषम का जो वर्ग होगा वो कैसी होगी? विषम संख्या होगी। ये समझने की बात थी, इसको आप अच्छी तरह थोड़ा सा ध्यान दें। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। 11 का स्क्वायर बता रखा है कि 121, 101 का स्क्वायर बता रखा है आपको 102.01, इसका भी स्क्वायर बता रखा है। तो कहा गया है कि इनका स्क्वायर कितना कितना होगा।
यहां देखें प्रतिरूप में क्या समझ में आया आप लोगों के कि पहली संख्या फिर इन दोनों का योग फिर संख्या, फिर कहा गया कि अगर जीरो है तो बीच में एक एक जीरो और लगा दीजिए दोनों के बीच में, फिर दो दो जीरो आ गई तो दो दो जीरो लग गई। यहां कितनी जीरो है? 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है, बीच में कितनी जीरो लगानी है? 4 जीरो, पीछे भी कितनी? 4 जीरो। आंसर कितनी जीरो गिनी है? 1 2 3 4 5, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6। तो पहले एक, फिर कितनी लगाएंगे? 6 जीरो, फिर कितना लिखेंगे? 2, फिर कितने जीरो लिखेंगे? वही 6 जीरो, और लास्ट में कितना? 1। ये इसका वो करेंगे। इसी प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए, नहीं कि किस प्रकार से हुआ है उसी के आधार पर आपको रिश्ता बनना है। तो यहां पर हमने देखा कि बीच में एक जीरो आ रही है तो एक एक जीरो लग गई, दो जीरो है तो दो दो जीरो लग गई, अगर 4 जीरो है तो 4 4 जीरो लग गई, और अगर 6 जीरो है तो 6 6 जीरो लग गई। ये इस प्रकार से इसका प्रतिरूप के आधार पर हमारा ये प्रश्न नंबर कौन सा था? 4 था। देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। 11 का स्क्वायर आपको बताया गया 121, 101 का स्क्वायर आपको बताया गया कितना? 10,201, फिर ये बताया गया 10,101 का स्क्वायर। तो यहां देखें दो बार एक आया है तो 10 20 1, यहां पर हम देखें कितनी बार एक आया? 3 बार, तो 10 20 30 20, फिर लास्ट में 1। तो यहां पर देखिए कितनी बार एक आया? 1 2 3 4, तो यहां पर खाली स्थान में क्या क्या आएगा? देखिए 10 20 30 40, 10 20 30 40, 40 के बाद वापस 30, वापस 20, और लास्ट में 1। अब इसका उल्टा आ गया कि ये किसका स्क्वायर बनेगा? यहां पे खाली स्थान पूर्ति करनी है अपन को। हम देखिए कितनी बार आ रहा है? 50, यानी कि 5 बार एक आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 0 10 10 10, 1 2 3 4 5, तो क्या आ रहा है यहाँ पर? 5 बार एक आया कि नहीं आया? का स्क्वायर। इस प्रकार से इन प्रतिरूपों को आप अच्छी तरह देखें और समझने की कोशिश करें। बड़ा सिंपल सा सवाल है। धन्यवाद।